कल की क्लास में हमने 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम देख रहे हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन दिया है 2tan, दूसरे में पहला 2tan 30 डिग्री बट्टे में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30। क्वेश्चन दिया है 2tan 30 डिग्री बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। इसका मान निकालना है, का मान होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सरल करते हैं। 2tan 30 डिग्री बट्टे में 1 प्लस tan 30 डिग्री का स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है tan 30 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मतलब होता है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा tan थीटा का स्क्वायर। अब tan 30 डिग्री का मान रखते हैं तो 2 इंटू tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो बट्टे में 1 प्लस tan 30 का मान है 1/√3 उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर खोल लेते हैं, ऊपर को गुणा कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2/√3। नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। हमने देखा था a प्लस बी बटा सी, अगर इसको हल करते हैं तो ये इससे गुणा हो जाता है और प्लस ए बी हो जाता है, तो हो जाएगा AC प्लस बी बटा सी। यहाँ पे ऐसा ही रूप है, तो क्या आ जाएगा 2/√3 और बट्टे में 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस 1 4/3। उसके बाद में हमने देखा था अगर a बटा बी और बटा c बटा d हो तो हम ऐसा लिखते हैं, बाहर बाहर वाले को गुणा करके ऊपर लिखते हैं, तो a गुणा हो जाएगा d से, बीच वाला गुणा होकर नीचे आ जाएगा bc। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे 2 और 3 तो गुणा के ऊपर आ जाएंगे, 2 गुणा 3 और √3 और 4 गुणा के नीचे आ जाएंगे, तो 4√3। उसके बाद में एक चीज और देखा था, √x इंटू √x बराबर होता है x। √x इंटू √x कितना होता है, x होता है। अर्थात अंडरूट वाली संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर ले, सेम अंडरूट वाली संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर ले तो अंडरूट हट जाएगा और संख्या बच जाएगी। तो अगर 3 को मैं देखूं तो 3 को ऐसे लिख सकता हूं √3 और √3 जो कि इसके बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे रख दूं 2 और इसको रख दूं √3 और गुणा में √3 और बट्टे में क्या है 4 और गुणा √3। √3 से √3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हमारे पास बच गया √3/2। तो इसका मान आ गया है √3/2। 2tan 30 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान आएगा √3/2। ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन साइन कोस इसके रूप में दिया है। तो साइन में √3/2 मान होता है साइन 60 डिग्री, इसका मतलब ये है साइन 60 डिग्री का मान। या फिर अगर कोस में देखें तो कोस में भी मान होता है √3/2 जो होता है कोस 30 डिग्री का, कोस 30 डिग्री का। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा या तो साइन 60 डिग्री या आ जाएगा कोस 30 डिग्री या √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसका मान पूछा है। किसका मान पूछा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इसका मान कितना होगा देखते हैं। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा है। तो इसको पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 45 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस tan 45 का क्या लिख सकते हैं होल
स्क्वायर। उसके बाद में टेन 45 का मान कितना होता है वो रख देंगे। तो टेन के मान होते हैं 0, 1/√3, 1 √3 और अनंत। तो 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0/2 और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0। अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दें या 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें तो क्या आता है 0 आता है। तो इसका मान आ गया है 0। तो ऑप्शन में दे रखा है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे वाला। या फिर साइन कोस टेन इनके पदों में पूछे तो 0 किसका होता है, साइन 0 डिग्री का होता है, या कोस 90 डिग्री का होता है, या टेन 0 डिग्री का होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगले वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a किसके बराबर हो। साइन 2a बराबर होगा 2 साइन a। ये आपके पास क्वेश्चन दिया है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a यदि a का मान कितना हो, यदि a का मान कितना हो, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास a के मान दिए हैं। जैसे पहला एक ऑप्शन ए में a का मान दिया है कि बोला 0 डिग्री। उसके बाद भी b में दे रखा है, जैसे b में क्या दे रखा है, a का मान 30 डिग्री, b में मान दे रखा है 30 डिग्री, a का मान है 30 डिग्री। इसी प्रकार c में d में दे रखा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a की जगह अगर 0 रख दें तो क्या आता है, बराबर होता है क्या, या a की जगह 30 डिग्री रख दें तो बराबर आता है क्या, ये चेक करना है। तो मैं a की जगह अगर 0 डिग्री रखूं तो क्या हो जाएगा, साइन 2a बराबर हमारे पास है 2 साइन a, ये आपके पास दिया हुआ है। अगर a बराबर कितना हो 0 डिग्री तो मान रख दूंगा साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन 0 डिग्री। तो साइन 2 को अगर 0 से गुणा करूंगा तो 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 1, साइन 0 डिग्री का मान होता है कितना 0। तो ये कितना आ गया 0 बराबर 2 गुणा साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0, दोनों पार्ट बराबर है। इसका मतलब 0 डिग्री पर ये बात सही है, अर्थात a का मान कितना आएगा 0 डिग्री। अगर हम देखना चाहें 30 डिग्री तो इस पर भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन a, आपको दिया है a बराबर 30 डिग्री, अर्थात a की जगह कितना रखना है 30। मैं यहाँ पे a की जगह 30 रखूंगा तो 30 दूनी 60, तो साइन 60 बराबर 2 गुणा साइन यहाँ पे 30 रखूंगा तो साइन 30, तो 2 साइन 30। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर 2। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो आ जाएगा इंटू में 1/2, तो √3/2 बराबर 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। √3/2 बराबर होता है 1, जो कि संभव नहीं है, अर्थात a का मान कितना नहीं होगा 30 डिग्री नहीं होगा। तो a का मान कितना डिग्री होगा 0 डिग्री। सिर्फ 0 डिग्री के लिए साइन 2a बराबर क्या आ जाएगा 2 साइन a। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा हो चुका है। चौथा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन हमने पहला भी किया था। पहला क्वेश्चन यही था, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। यहाँ पे सिर्फ प्लस था, इस बार क्या दे दिया माइनस। जब प्लस था तब क्या आंसर आया था, माइनस है तो क्या आएगा, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो क्या आएगा
2 टेन 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगले स्टेप में टेन 30 का मान रख देंगे। टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ रख दूँ 2 इंटू 1/√3 और बट्टे में 1 माइनस टेन 30 का मान आ जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये गुणा हो जाएगा 2/√3 और बट्टे में कितना आ जाएगा 1 माइनस। जब भी आपके पास ऐसा हो a/b का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है ये स्क्वायर a का भी है, स्क्वायर किसका है b का भी। जब एक साथ स्क्वायर लगा हो तो हम उसे अलग अलग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर। तो यहाँ भी स्क्वायर 1 पे भी है और किस पर है √3 पर भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। और जब भी किसी अंडरूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो अंडरूट हट जाता है, अंदर वाली संख्या बच जाती है, जो पीछे हमने देख लिया था। तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब आ गया यहाँ पे 1/3 आगे 2/√3 और बट्टे में कितना आ गया 3 एक कम 3 में से 1 कम किया 2, तो आ जाएगा 2/3। फिर रूप आ गया a/b फिर मेन/c/d। अभी बताया था a/b फिर मेन/c/d हो तो क्या हो जाएगा, बाहर वाले गुणा होगी तो ऊपर आ जाएंगे और बीच वाले कहाँ जाएंगे नीचे। तो क्या आ जाएगा 2 और 3 गुणा होके ऊपर आ जाएगा 2 गुणा 3 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 और √3। थोड़ी देर पहले बताया था √x इंटू √x कितना होता है x होता है। तो इस 3 को इसी रूप में लिखना चाहिए तो क्या लिख सकते हैं √3 और √3 बराबर कितना आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 बराबर कितना आ जाएगा 3। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि नीचे किस में अंडरूट में है, 2 से तो 2 कट गया तो ऊपर बचा हुआ है 3 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बट्टे में भी है √3। 3 से 3 कट गया तो हमारे पास आ गया √3। √3 इसका मान आएगा, या फिर √3 टेन में किसका होता है टेन 60 डिग्री। कितने का होता है टेन 60 डिग्री, जो किसका मान आ गया टेन 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, टेन a प्लस बी बराबर √3 दिया है और टेन a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। तो बोला है a और b का मान ज्ञात करो। साथ में ये भी बताया गया है कि a का मान b से बड़ा है तथा a प्लस b का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा, ऐसा बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, ये बोला है टेन a प्लस बी बराबर है हमारे पास √3 और दिया है टेन a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3। साथ में ये बोला है कि a बड़ा है b से, और एक बात और बोली है कि a और b का मान a प्लस b का मान a और b को अगर हम ऐड करें तो 0 से तो बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा, ऐसा भी बोला है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमारे पास 6-7 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, अभी दिया है टेन में टेन a प्लस बी बराबर √3 और टेन a माइनस बी बराबर 1/√3। इसी प्रकार यहाँ पे दे सकता है साइन a प्लस बी बराबर कोई मान और साइन a माइनस बी बराबर भी कोई मान। इसी प्रकार कोस a प्लस बी बराबर कोई मान दे देगा कोस के पदों में, और कोस a माइनस बी का मान कोस के पदों में। फिर टेन का दे दिया, कोट का, सेक का और कोसेक का, सभी का मान दे सकता है। सभी को एक ही तरीके से हल करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये टेन के रूप में दे रखा है तो स्टार्ट कर लेता हूँ। टेन a प्लस बी बराबर कितना दिया है √3। तो टेन के पदों में ही √3 मान किसका होता है
टेन के पदों में √3 मान होता है टेन 60 डिग्री का। कितने का? टेन 60 डिग्री का। दोबारा देखते हैं, टेन के पदों में ही 1/√3 मान किसका होता है? तो टेन ए माइनस बी बराबर किसका आ जाएगा? टेन 30 डिग्री का। 1/√3 मान होता है 30 डिग्री का। अगर साइन के चल रहे हैं तो ऐसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन का मान और साइन ए माइनस बी बराबर साइन का मान। कोस में चल रहा है तो कोस का मान। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे? टेन से टेन हटा देंगे। टेन से टेन हटा देंगे तो यहाँ क्या आ गया? ए प्लस बी बराबर हमारे पास आ गया 60 और ए माइनस बी बराबर हमारे पास कितना आ गया है? 30। टेन से टेन हटा देंगे तो बच गया ए प्लस बी बराबर 60 और टेन से टेन हटा देंगे तो बच गया ए माइनस बी बराबर 30। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़कर समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे? जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, इधर बच गया 2a बराबर 90। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 90/2 तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। साथ में आपको ये भी पता है अगर a और b को जोड़े तो कितना आता है? 60। अगर a 45 है तो b कितना बच गया कि जोड़ने पर 60 हो जाए? a और b को जोड़ने पर बोला है 60, अकेला a 45 आ गया तो b कितना बच गया? अतः b बराबर कितना आ जाएगा? b बराबर 15 डिग्री। ऐसे कर लेते हैं सीधा, या फिर यहाँ पे मैं a का मान रख दूं, a प्लस b बराबर कितना दिया है? 60। अगर a का मान रख दूं 45 तो 45 प्लस b बराबर कितना आ जाएगा? 60। तो b बराबर, ये इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव हो जाएगा, 60 माइनस 45 तो b बराबर कितना आ जाएगा? 15। चाहे ऐसे निकाल सकते हो या डायरेक्ट सोच सकते हो। सेम टू सेम साइन में भी ऐसे ही पूछेगा, साइन से साइन हटा देंगे। कोस में भी पूछेगा, कोस से कोस हटा देंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर आपको दिया है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। उसके लिए क्या करना है? वही काम करना है जो अभी तक किया है, अर्थात आपको पूरी त्रिकोणमिति का नॉलेज होना जरूरी है। उसी स्थिति में हम इनको बता पाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला दिया है साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। ये आपके पास में दिया है। साइन ए प्लस बी बराबर क्या है? साइन ए प्लस साइन बी। इसका मान चेक करना है क्या ये बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन, वैसे तो साइन ए प्लस बी का सूत्र अलग होता है, ये होता है साइन ए साइन बी प्लस कोस ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? मैं मान लेता हूँ ए बराबर 30 डिग्री मान लिया और बी बराबर कितना मान लिया? 60 डिग्री मान लिया। ए बराबर कितना मान लिया? 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री, ये मान लिया है। अगर ये मान लिया तो मान इसमें पुट करते हैं तो साइन ए का मान 30 प्लस बी का मान 60 तो कितना हो जाएगा? साइन 90, या एक बार लिख देते हैं 30 प्लस 60 बराबर क्या आएगा? साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। तो इधर तो हो गया साइन 90, कितना हो गया? साइन 90 बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। और साइन 60 का मान होता है √3/2। अगर इनको ऐड करूं तो लघुत्तम सेम है तो जुड़ जाएगा 2, 1 प्लस √3 बराबर 1। अगर एक संख्या अंडरूट वाली है और एक आपकी प्राकृत संख्या है, दोनों को ऐड करें तो जुड़ती नहीं है, सिर्फ जोड़ के चिन्ह के साथ में लिखा जाएगा। ऐसे नहीं कि एक में हमने 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 3। उसी प्रकार हम √3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं बोल देंगे कि √4 हो गया, √5 हो गया। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ के ही लिखेंगे, √3 + 1 ही है।
ये कोई नई संख्या नहीं बनी है जैसे √4 √5, ये कितना रहेगा √3 + 1। क्या 1 बराबर इसके है? क्या 1 बराबर इसके नहीं है? इसका मतलब ये बात सत्य नहीं है। क्या हो गया? अतः sin a + b बराबर नहीं होगा। अतः sin a + b बराबर नहीं होगा sin a + sin b। sin a + b बराबर नहीं होगा sin a + b, अर्थात ये कथन कैसा है? असत्य। नेक्स्ट, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, इसको समझना है। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या बोला है? थीटा के मान में वृद्धि से साइन थीटा के मान में, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बस ये संबंध है, ध्यान से समझ लेना। पहले बताता हूँ, अगर 0 से 90 डिग्री की बात करें, 0 से कहाँ तक की बात करें? 90 डिग्री की बात करें, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा का मान क्या होगा? आगे की तरफ जाएगा, साइन थीटा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे 0 से हम 90 तक मान रखेंगे तो साइन थीटा का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान, साइन 10 डिग्री का मान, साइन 20 डिग्री का मान ऐसे निकालें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, 10 डिग्री बढ़े, 0 से ज़्यादा कितना? 10, तो 10 पे साइन का मान ज़्यादा होगा। उसके बाद में 20, तो 20 पर भी साइन का मान क्या होगा? ज़्यादा। इसी प्रकार आगे 50, तो साइन 50 पे भी मान और ज़्यादा हो जाएगा, साइन 90 और ज़्यादा हो जाएगा। तो 0 से 90 की बात करें तो साइन थीटा का मान बढ़ेगा। थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये वाक्य सही नहीं है। 0 से 90 डिग्री थीटा के मान में 0 से 90 तक वृद्धि करने पर, 0 से 90 तक वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये मान 0 से कहाँ तक आता है? 0 से कहाँ तक बढ़ जाएगा? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। उसके बाद में अगर और देखना चाहें, 90 डिग्री से अगर 180 तक देखें, 90 से कितना देखें? 180 तक, तो साइन थीटा का मान घटता जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा का मान क्या आएगा? घटता जाएगा। क्या होगा? घटता जाएगा। 1 से कहाँ तक आएगा? 1 से आएगा 0 तक। 1 से कहाँ तक आएगा? 0। साइन 90 का मान 1 होगा, फिर जैसे जैसे 91, 92, 95 और 180 तक आएंगे तो 1 से घटता हुआ 1, फिर 1 से कम, फिर पौन हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा। ऐसे होते होते कहाँ तक पहुँच जाएगा? 0 तक। आगे और देख लेते हैं, अगर 180 से 270 तक पहुँचे तो और कम होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा? और कम होगा, दोबारा कम होगा। जो क्या होगा? 0 से -1 तक, 0 से -1 तक। अर्थात साइन 180 के बाद में साइन 181, 82, 83 ऐसे करते करते 270 तक जाएंगे तो ये मान 0 से कम होता होता हर बार कम होगा। जैसे साइन 80 पर 0 है, 180 पे 0 है, तो साइन 181 पर 0 से और कम, साइन 185 पर और कम, साइन 200 पे और कम, साइन 270 पर पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा? -1। उसके बाद में 270 से हम देखें 360 डिग्री तक, 270 से कहाँ तक देखें? 360 डिग्री तक, तो फिर साइन थीटा का मान बढ़ता है। साइन थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। -1 से कहाँ तक? 0 तक। अगर 270 से 360 तक हम देखें तो साइन थीटा का मान क्या है? बढ़ता जाता है। -1 से बढ़ेगा, फिर -1 से बहुत कम, बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुँच जाएगा? 0 तक। अर्थात इस लाइन को अगर डायरेक्ट दे रखा है, थीटा के मान में वृद्धि से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये तो गलत है। साफ शब्दों में क्या है? गलत। क्योंकि वृद्धि हो रही है तो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, वृद्धि भी हो रही है, कमी भी। इसका मतलब ये लाइन तो
सही नहीं है। इसको सही बनाने के लिए क्या लिखता, थीटा के मान में वृद्धि से 0 डिग्री से 90 तक साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये बात सही थी। थीटा के मान में 90 से 180 तक वृद्धि के साथ थीटा के मान में क्या होती, कमी होती है। ये वाक्य सही है। थीटा के मान में 180 से 270 तक वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में कमी होती है। या फिर थीटा के मान में 270 से 360 तक वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से 1, फिर 90 से 180 में 1 से 0, 180 से 270 में 0 से -1 और 270 से 360 में -1 से 0। इसी में दूसरा प्रश्न क्या दिया है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखते हैं, यही सेम टू सेम यही स्थिति है। अगर 0 से 90 तक देखें, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वृद्धि करें तो कोस थीटा का मान बढ़ता है। कोस थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। यहां साइन थीटा के मान में घटता है। साइन थीटा का कोस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। क्योंकि कोस 0 पे मान कितना होता है, 1 होता है, और कोस 90 पे मान कितना होता है, 0। 0 से 90 तक की बात करें तो कोस थीटा का मान क्या होता है, घटता है। कहाँ से आएगा, 1 से कम होता होता कहाँ तक आएगा, 0 तक। अगर दोबारा देखें 90 से 180 तक देखें तो पुनः कमी होती है। कोस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। 0 से कहाँ तक आएगा, -1 तक आएगा। कहाँ तक आएगा, -1। अगर 180 से ऊपर देखें 270 तक, तब कोस थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि। कोस थीटा के मान में क्या होती है, 0 से 90 में कोस थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि। रो क्या होती है, -1 से 0। और 270 से पुनः देखिए 360 डिग्री तक, तो कोस थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। 0 से कितना, 1। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या बोला है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या, हाँ वृद्धि हो रही है। क्या 0 से 90 डिग्री तक तो क्या हो रही है, कमी। 90 से 180 डिग्री तक क्या हो रही है, कमी। 180 से 270 तक क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 270 से 360 तक क्या हो रही है, वृद्धि। तो वृद्धि की बात करें तो अगर ये अंतराल बोलता कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ 180 से 270 तक या 180 से 360 तक क्या हो रही है, वृद्धि होती है, ये बोलता तो सत्य है। इसके अलावा डायरेक्ट वृद्धि ही बोला है, जो गलत है, क्योंकि कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। ये हमने साइन का और कोस का मान देख लिया। अगला पॉइंट क्या है, क्या है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर बोला है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये बोला है। सही, हम थीटा की जगह कुछ भी रख दें, साइन थीटा का और कोस थीटा का मान बराबर होता है, ऐसा पूछा है, जो कि संभव नहीं है। मैंने बताया था साइन थीटा का मान बराबर होता है कोस फाई के। यदि यहाँ वाले कोण और यहाँ वाले कोण को ऐड करें तो कितना आ जाए, 90 आ जाए। उसी स्थिति में क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रकार टेन में भी होता है, टेन थीटा बराबर टेन फाई के होगा यदि थीटा प्लस फाई बराबर कितना हो, 90। इसी प्रकार कोसेक और सेक में भी होगा। तो साइन बराबर होगा कोस के यदि थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो, 90। तो यहाँ पे थीटा दिया है, तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया साइन 10 डिग्री लिख दिया, तो बराबर में कितना लिखूं, बराबर आए, इसको और इसको ऐड करें तो कितना आएगा,
90, तो इधर 10 लिखा है तो इधर कितना लिखूं 80, अर्थात साइन 10 डिग्री साइन कोस 80 के बराबर होता है। यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोला है अगर मैंने यहाँ पे साइन 10 लिख दिया तो उधर भी कितना लिखूं कोस 10 बराबर होता है क्या? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, ये तो कभी भी नहीं होता। साइन 10 बराबर कोस 80 के होगा। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पे 20 डिग्री लिख दिया तो क्या हो जाएगा साइन 20, तो कोस कितना आ जाएगा 70। कोस किसके बराबर आएगा 70 डिग्री के। इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ 45 डिग्री रख दिया साइन 45 डिग्री बराबर, तो कोस भी कितना लिखना है 45 डिग्री। तो ये बात सत्य है क्या? नहीं, असत्य। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो पहले हम देख रहे हैं परिभाषित कब होता है और परिभाषित कब नहीं होता, और परिभाषित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोला है? ए बराबर 0 डिग्री पर, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित है क्या, ये पूछा है। क्या पूछा है? परिभाषित है या नहीं। पहले हम देख लेते हैं कोई भी फलन परिभाषित है या नहीं है। परिभाषित है या नहीं है। परिभाषित होने के लिए क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैं सिर्फ वही शब्द देख लेता हूं अपरिभाषित। क्या देख लेता हूं? अपरिभाषित। अपरिभाषित जिन बिंदुओं पर अपरिभाषित है उन पे क्या है? परिभाषित नहीं है बस। तो अपरिभाषित वाला देख लेते हैं। अपरिभाषित कब होता है? यहाँ पे हम एक दो स्थिति देखते हैं। अगर बट्टे में 0 आ जाए, बट्टे में क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उस स्थिति को बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है ऊपर भी 0 आ जाए और नीचे भी क्या आ जाए? 0, तब भी हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तीसरी स्थिति ये होती है अगर अंडररूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए, अंडररूट के अंदर क्या आ जाए? माइनस की संख्या, कोई भी नंबर आ जाए, माइनस n आ जाए, तब भी हम क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित के लिए हमने 3 पॉइंट देख लिया। 1/0 हो तो भी अपरिभाषित होता है, 0/0 हो तो भी क्या होता है? अपरिभाषित होता है, और अंडररूट के अंदर माइनस वाली संख्या आ जाए तो भी क्या होता है? अपरिभाषित होता है। तो इनके अलावा क्या हो जाएगा? परिभाषित। अगर ये आता है तो क्या है? अपरिभाषित है, और ये नहीं आ रहा तो क्या है? परिभाषित है। तो मैं मान रख रहा हूं कोट ए का मतलब है साइन ए बटा कोस ए बटा साइन ए। कोट ए का मतलब क्या है? कोस ए बटा साइन ए। ए की जगह 0 डिग्री, इसका मतलब कोट ए बराबर कोस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा साइन 0 डिग्री का होता है मान 0। तो कौन सा रूप आ गया? 1/0, अर्थात ए बराबर 0 डिग्री पर क्या है? कोट ए अपरिभाषित है। अर्थात ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है। कोट बराबर कोट ए 0 डिग्री पर क्या है? अपरिभाषित। तो हमारी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो गई है। कल की क्लास में हम देखेंगे इसके आगे वाले प्रश्न। तब तक के लिए गुड नाइट।